रब्बा। ईशान, कहाँ था तू? इतनी धूल मिट्टी लगा के कहाँ से आया है? दिन भर कहाँ था? हाँ, चल अंदर। तो ये अभी निकालती तेरी शक्ल। अभी हाँ, बता कहाँ गया था? बोल कहाँ गया? बोल बता। बड़ी और सुने ना, क्या कर रही है तू? क्यों मार रही है मेरे पोते को? हाँ, अगर हाथ भी लगाया ना तो हाथ मरोड़ के रख दूंगी। हाँ ओ मिसेज, ब्लैंक चेक है अपना ये। इसमें जो भी भरेगी ना 20 साल बाद 4 गुना होके वही मिलेगा। और जिस हिसाब से थप्पड़ भर रही है ना तू, बुढ़ापे में जाके थप्पड़ और चप्पलें मिलेंगी अपने को। ओए टिंडू, कहाँ था भाई? पूरे दिन से गायब था। तो ऐसे बता के जाना चाहिए ना। ए, मैं बात कर रहा हूँ ना। हम सारे परेशान हो रहे थे भाई। कहाँ था? मैं दुकान में गया था काम करने। मैंने दिन भर काम किया और ये पैसे कमाए। आप लोग तो काम नहीं करने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही काम कर लूं। पापा, ये पैसे आप बुआ को देना और कहना कि आपने कमाए हैं। क्या बात कर रहे हैं यार? पूरे दिन काम करा तूने और ये 10-10 के नोट कमा के लेके आया तू? ऐसे खोलेगा क्या अपने बाप की आंखें? अब देख तू, इस घर की काया कैसे पलटता हूं मैं। सॉरी यार। सॉरी ईशान। और थैंक यू।
पकड़ो पकड़ो, साइड से पकड़ो उसको। हाँ। साइड से पकड़ो। ये like that. पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। साइड से पकड़ो, साइड से पकड़ो पकड़ो। एक सेकंड है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? अब कहाँ जाएगा जीजे? देख इंदिरा, मेरे साथ गुस्सा होना तो गुस्सा हो ले, पर ये सब मैंने तेरे लिए करा है। ये क्या तरीका है भाई साहब? खोलिए मुझे, छोड़िए। सिट, एक सेकंड। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे खोलिए। ये कीप क्वाइट। इंदिरा देख देख इंदिरा, मेरी बात सुन ले पहले तो। देख मैं तेरे से कितने सारे वादे करे हैं आज तक, लाखों वादे कर दिए मैंने। मैं कर करके थक गया, तो सुन सुन के थक गई होगी। लेकिन इस बार जो वादा कर रहा हूँ ना, मेरी आत्मा से आ रहा है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मैं एकदम बदलना चाहता हूँ इंदिरा। बहुत पछतावा हो रहा है मेरे को। तू मेरी छोटी बहन है और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, और तू हमारे चक्कर में हमेशा अपने खुशियों के साथ में समझौता करती रही, और हम ऐसे निठल्ले बैठे रहे, देखते रहे। लेकिन अब नहीं इंदिरा, सच्ची देख, मैं आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, इस बार ना मैं नौकरी करके दिखाऊंगा तेरे को। पूरी उम्र लंबी नौकरी करके दिखाऊंगा, और घर चला के दिखाऊंगा। हाँ इंदिरा, मैं भी तुझसे है ना वादा करती हूँ कि जब तक ये नौकरी ढूंढकर अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, मैं भी इनकी सफलता के लिए हवन करूंगी। हाँ ओ मम्मी, हवन? मम्मी तेरे से तो खर्चे की बात करवा लो सिर्फ, हवन क्यों करेगी? व्रत कर, व्रत मुफ्त में होता है वो। अरे चुप कर। ठीक है, मैं व्रत रखूंगी। हाँ बबली बेटी, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती, तेरी ये माँ व्रत रखेगी। चाहे नौकरी एक दिन में मिले या हफ्ता भर लग जाए, लेकिन इसका व्रत बरकरार रहेगा। हाँ मम्मी जी, अच्छे से व्रत रख लो। बता रही हूँ, मेरे इनको और आपके इनको नौकरी मिले या नहीं। hey, मिलेगी मिलेगी, जब भी मिलेगी, लेकिन इस बार पीछे नहीं हटेंगे हम, डैडी एंड सन। क्या कहते हो डैडी? हाँ, और तेरे को अगर विश्वास नहीं हो रहा ना मेरे पे, तो मैं बताऊँ, ये ले, जब तक नौकरी नहीं मिलेगी ना, तब तक ये दाद 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 ये दारू भी बंद कर दूंगा मैं। पर दो लवली लवली मारा करूंगा, वो सोने की बीमारी है ना मेरे को। देख इंदिरा, सब संभाल लूंगा मैं, बाय गॉड। हाँ बेटी, अब हम सच में बदल कर दिखाएंगे। ठीक है, जो करना है 10 दिनों के अंदर करना। ये 10 दिन का क्या चक्कर है? ये शर्त मत रखना। तेरे को पता कहते कि भगवान की प्लानिंग नहीं है, इंसान की है। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, समझा करना। मैंने कहा ना, जो करना है 10 दिनों के अंदर करना है। ओके ठीक है, 10 दिन तो 10 दिन। 10 दिन के अंदर हम कमाऊ मर्द बन के दिखाएंगे, मैं और डैडी। क्या कहते हो डैडी? हाँ बबली, हम सब संभाल लेंगे। जीजा जी, ओहो, सॉरी, परेशान मत करना मेरी बहन को। अब बहुत प्यार करती है तेरे से। तू नहीं था ना, तो तेरी बुरशेट ओढ़ के सोई है पूरी रात, देखा था मैंने सुबह। अब देख क्या रही है, ले जाए इसे अपने साथ में, कहीं नहीं जाएगा ये। जब से आया हूं तब से देख रहा हूं, आपकी आंखें कुछ कहना चाह रही हैं। बताइए ना, क्या छुपा रही हैं मुझसे? दिल का बोझ हल्का करने से आपकी ईगो कम नहीं हो जाएगी? अरे बोलिए ना। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है। और हाँ भाई साहब, इस तरह किसी को जबरदस्ती बांध के रखने से रिश्ते नहीं बनते, इसलिए आइंदा से ऐसी बेकार कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आजाद हैं और जहां जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा आपको, और ना ही जबरदस्ती कोई आपको बंधन में बांधने वाला होगा। अरे बांधने को बचा ही क्या है? आजाद कर दिया आपने। कितनी आसानी से कह दिया कि जहां जाना है चले जाओ। किसी के दिल से निकलना इतना आसान नहीं होता है। आपका पता नहीं, मैंने तो सच्चे दिल से आपके साथ प्यार किया और मरते दम तक करूंगा। पति पत्नी का रिश्ता उगने के लिए नहीं होता है। ऐसा मैं मानता हूं, आप माने या ना माने। इसलिए डिसाइड किया है कि इसी घर में आपकी आंखों के सामने आपके साथ रहूं, ताकि आपको यह एहसास हो कि आपने गलती की। बस जो ये प्यार है ना आपके दिल में मेरे लिए, यही रोक रहा है आपको मुझसे दूर जाने से। इसी को खत्म करना है मुझे, क्योंकि जब तक आप मुझे अपने दिल से निकाल नहीं देते तब तक कोई दूसरी लड़की आपके दिल में घर नहीं बना पाएगी। देख, मैं जानता हूं तू बहुत समझदार लड़की है, लेकिन फिर भी एक सलाह दूं। तू इस किस्म का रूखा व्यवहार करेगी ना अपने पति के साथ तो तेरा घर उजड़ जाएगा। घर की नींव सच और विश्वास की नींव पर ही टिकी रहती है। उसे बता दे सब कुछ, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा लड़का है ऋषि। मेरे और ऋषि के बारे में सोचने के बजाय आप लोग अपने बारे में सोचिए। अभी अभी आप लोगों ने 10 दिनों में अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाने का वादा किया है, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। ठीक 10 दिन बाद मैं जवाब मांगने आऊंगी। 10 दिन का टाइम तो ले लिया। इंदिरा के सामने तो हीरो बन गए डैडी, पर नौकरी पेड़ पे थोड़ी लटकती है या किसी के बगीचे में लगी हुई है जो रात को तोड़ के लिया है। बात तो तू एकदम सही कह रहा मुन्ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ। डैडी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा अपने को। ऐसा जान पड़ता है डैडी, भैंसों के साथ में ना मेरा सदियों पुराना रिश्ता है। समझ रहा हूँ बेटा। देख, मैं जानता हूँ कि 2-2 बच्चे पैदा करने के बाद बहू भैंस बराबर हो गई है, लेकिन डैडी ऐसी चीज सुन जाती है उसको दौड़ा दौड़ा के मारेगी चांदनी चौक में। आपको भी मेरे को भी मारनी भैंस है वो सब छोड़ो। ये बताओ कि पैसे कैसे कमाने हैं? हाँ। मेरे पास रास्ता है भैया जी। मेरी ये सिम्मी बन सकती है आपकी पैसे कमाने का जरिया। जो भी रूखा सूखा डाल दो सामने, बेगर नखरे के हुए खा लेती है और बाल्टी भर भर के दूध देती है। अच्छा, बेचने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, ऐसी मुसीबत आ गई
कि इस कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना पड़ रहा है। जो समझ में आए दे देना। क्या कहते हो डैडी? अब सिम्मी आपकी दोनों वक्त 10-10 लीटर दूध देगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये दूध तब भी देगी जब सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, शाबाश। महंगाई डाइन खाई जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं। भाभी कल सुबह तक चाहिए, हो जाएगा ना? ठीक है, हो जाएगा। फिर ठीक है, कल आती हूँ। महंगाई डाइन खाई जाते हैं। अरे मुन्ना भैया, ये क्या? भैंस के आगे तो बीन बजाते हुए सुना था मैंने, लेकिन पहली बार देख रही हूँ डफली बजाते हुए। मैं नहीं कर रहा यार डैडी, मेरी इज्जत गोबर में मिल रही है। अरे मुन्ना, इस गोबर में ही तेरी इज्जत है, समझ रहा है ना? अरे इतना अच्छा बजा रहा था तू, देख देख देख, आधी बाल्टी दूध। बढ़िया ना? लगे रहे, मैं कह रहा हूँ। अरे मुझे पता है ना, 10 दिन के अंदर किसी ना किसी तरीके से पैसे कमा के देने हैं इंदिरा को, है कि नहीं है? अब तू बजाना बंद कर दिया, दूध बंद हो गया भाई। चल चल बजा चल। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। ओह मिस्टर, कहाँ चल दी तुम? हाँ, अभी हमारी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है, समझे तुम? देखो, वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ पहले परफॉर्म नहीं किया है। ये मोहल्ले की रामलीला नहीं चल रही है। स्टेज पर अगर एक भी स्टेप मिस हुआ ना तो दूसरा बाजी मान ले जाएगा, और मुझे ये कंपटीशन हर हाल में जीतना है। चलो आजा प्रैक्टिस करने। 1000 बार सुन चुका हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं आपकी स्पून फीडिंग चलता रहूं। और मैं भी यहाँ पर हारने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे अभी जाना है और बाकी की प्रैक्टिस कल करेंगे, ठीक है? ओके बाय। मुझे भी तो डॉक्टर के पास जाना था। हेलो मिस इंदिरा शर्मा, काफी जोर शोर से रिहर्सल कर रही हैं आप। गुड, वेरी गुड। मैंने आज आपका रिहर्सल देखा, काफी अच्छा कर रही हैं आप। मुझे लगता है कि इस सीजन की टाइटल आप ही जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मुड़ वैंदी लालटेन ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਅੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੂਜ਼ੇ ਗਿਣਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ। मैडम जी 2 दिन बचे हैं कंपटीशन दे फाइनल राउंड दे। कल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता। मिस्टर जैजी सी, कल से वो लोग डरते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मैं डिफरेंट हूं। मुझे पता है कि मेरे आज में और मेरे कल में क्या होने वाला है। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन ये टाइटल मैं ही जीत कर दिखाऊंगी। इसीलिए हार का सदमा झेलने के लिए अपने दिल को तैयार कर, मिस्टर जैजी सी। ऑल द बेस्ट। बहुत जरूरत पड़ेगी दुआओं दी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆओं ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ जीतना उतना है नहीं। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ भी नहीं है। क्या मतलब? I mean, all the best.